अस्सलाम वालेकुम। GCMS कॉलेज में मेरा 5वां साल है और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कहना चाहूँगा कि इस कॉलेज को वो एजाज़ हासिल है कि KPK के तमाम काबिल टीचर यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात का सबूत यहाँ से फ़ारिगुल तहसील होने वाले हज़ारों तलबा की कामयाब ज़िंदगियाँ हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे GCMS के एक और काबिल टीचर मौजूद हैं, जनाब सर नईम जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपकी इजाज़त से आपसे चंद बातें पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो आपका प्राइमरी एजुकेशन और उसके बाद आपने हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले हसनैन आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि लोग हमारे बातों को सुने और हमारे तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो जाए। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है कि उसने हमें एक तालीमी माहौल से वाबस्ता रखा हुआ है। मेरा जो प्राइमरी मिडल और हाई जो एजुकेशन है और फिर FEC ये स्वात बोर्ड से ये सब कुछ मैंने की है। इसके बाद मेरा जो BA और मास्टर है वो पेशावर यूनिवर्सिटी से है और साथ साथ दारुल सरहद पेशावर से वफाकुल मदारिस अल अरबिया से शहादतुल अलमिया के सनद B हासिल की है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से B.Ed और M.Ed भी मैं कर चुका हूँ। और इसके बाद से फिर हम आए हैं ये प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर हम वाबस्ता हुए टीचिंग से। बालाकोट कॉमर्स कॉलेज में मैंने सर्विस किया है 2 साल। इसके बाद लगातार ये 7वां साल है कि यहाँ पर हम सर्विस कर रहे हैं। तो जब मैं बालाकोट में था तो वहाँ से मैंने MPhil किया हज़ारा यूनिवर्सिटी से और यहाँ पर आकर GCMS हरीपुर में तो यहाँ पर मैंने PhD की डिग्री हासिल की है डॉक्टर जुनैद अकबर के सुपरविज़न में। और जो PhD डिग्री के लिए जो मिनिमम टाइम होता है 3 साल का टीचिंग के साथ साथ वो 3 साल के कम मुद्दत में मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी PhD की डिग्री भी मुकम्मल की है। तो थैंक यू सर। जैसे कि लगता है आपके तजुर्बात और आपकी बातें सुन के आपकी तकरीबन अभी तक की तमाम ज़िंदगी पढ़ने से लेकर पढ़ाने तक और पढ़ाने से लेकर पढ़ने तक ही गुजरी है। बिल्कुल इसी तरह है। पढ़ाते थे और पढ़ते थे। इसके बाद से जो है वो अभी अपनी तालीमी ज़िंदगी भी कंप्लीट भी नहीं हुई थी। 2 साल अभी 1.5 महीना रहता था कि पढ़ाने के साथ साथ भी जो है वो मुंसलिक हो गए हैं। तो मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि PhD के लिए कम से कम वक्त 3 साल ही और एक प्रोफेशनल लाइफ में और उसके साथ घरेलू जिम्मेदारियां अदा करते हुए 3 साल की कम मुद्दत में अपनी इस डिग्री को कंप्लीट करना कोई भी कारहाई नुमाया सर अंजाम देने से किसी सूरत कम नहीं है। तो इसके लिए सर आपको स्पेशल मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इस तरह की मज़ीद हज़ारों कामयाबियाँ दे आने वाली ज़िंदगी में। आमीन। और सर आपका यहाँ पे जैसे कि आपने बताया आपके 7 साल गुजर चुके हैं इस कॉलेज में। सर इस कॉलेज को आपने कैसा पाया? क्या आप इसके एजुकेशनल मेयार से मुतमईन हैं? देखिए हसनैन, ये एक बुनियादी बात है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा या इंस्टीट्यूट हो वहाँ के प्रोडक्ट से उसकी पहचान होती है और हमारा पहचान हमारे स्टूडेंट्स है। तो मैं जिस तरह आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप यहाँ से फारिग तहसील भी नहीं है। अभी आपकी जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब आधा आपकी डिग्री आधी कंप्लीट हुई आधी रहती है। लेकिन इसके बावजूद आप इतने हो चुके हैं, इसके अहल हो चुके हैं कि आप मुख्तलिफ मैगज़ीन्स के लिए आर्टिकल लिखते हैं। इसके साथ साथ आप जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाते हैं। सिविल सोसाइटी के आप जो है वो मौजूदा प्रेसिडेंट है GCMS हरीपुर के। इस तरह आपके साथ जो है आपका जो कैमरामैन है ये भी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट मोहसिन किससे कम नहीं है। तालीमी मैदान के साथ साथ अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी को भी उसने जो है वो ज्वाइन किया हुआ और अभी से स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारे पहचान है और हम अपने स्टूडेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे इदारे से मुंसलिक है और हमारे जो बाकी भी दोस्त हैं वो भी एक अच्छे तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं। थैंक यू सर इतने अच्छे रिमार्क्स के लिए। तो ये हकीकत है कि आपको GCMS हरीपुर के स्टूडेंट तकरीबन KPK के हर दूसरे बैंक में मिलेंगे। अगर हर बैंक में नहीं तो हर दूसरे। इसके अलावा वो बहुत से दीगर डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई है कि इस इदारे के काबिल और कम्पिटेंट होने की एक पहचान है।
تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ٹیچر نہ ہوتے تو اس کے علاوہ زندگی میں کیا ہوتے؟ دیکھیں یہ مقدر کی بات ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ سے میں وابستہ ہو جاؤں گا. بچپن ہی سے میرا جو شوق تھا وہ بزنس کا تھا کہ میں ایک اچھا بزنس مین بن جاؤں گا. لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ میں اس میدان میں مجبور ہو کے میں آیا ہوں, اور الحمدللہ اس مجبوری کو ایک کامیابی کے ساتھ ہم جو ہے وہ نبھا رہے ہیں اور گزار رہے ہیں. زبردست سر. تو آخر میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک 2 لفظوں میں زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے, بہت قیمتی اثاثہ ہے, اور یہ دارومدار کرتا ہے ہمارے اپنے سوچ پہ کہ ہمارا سوچ کیا ہے. اگر ہمارا سوچ پازیٹیو ہے تو زندگی بہت قیمتی اثاثہ ہے. اگر ہمارا سوچ جو ہے وہ نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں اور نگیٹیو ہم گزار لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ایک عذاب اور سر درد جو ہے وہ بن جاتی ہے. بالکل سر. اور سر یہ کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہمیشہ سے یہ میرا میسیج ہوتا ہے کہ کبھی بھی میں نے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کیلے مت, آپ اور کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں, بلکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. پڑھائی اور پڑھائی اور پڑھائی یہ میرے خیال میں انسانیت سے انسان کو نکال لیتا ہے کہ آپ کا پورا کے پورا جو ہے وہ کیریئر جو ہے وہ صرف کتاب تک محدود رہے, بلکہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا اپنے پروفیشنل لائف سے ہٹ کرو. آپ دوسروں کے کام بھی آ جائے, اپنے گرد و پیش میں, اپنے ماحول میں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے بھی آپ ٹائم نکال کر جو ہے آپ بہت کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت بڑی گزارش میری یہ ہے کہ اس موقع پر وہ اگر مڈل کے اسٹوڈنٹ ہے یا ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, میٹرک کے یا ایف ای سی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو تقریباً یہ ایسا موقع ہے کہ امتحانات جو ہے وہ بالکل سر پہ ہیں. تو وہ ایک تو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ فاصلے پر رکھیں, اور والدین سے خصوصی ریکویسٹ ہے, اگر وہ ہمارے یہ انٹرویو جو ہے وہ والدین سنتے ہیں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے اس دور میں تھوڑا سا فاصلے پر رکھے, تو وہ ان کے لیے جو ہے یہ ایک یقیناً کامیابی کا زینہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. اور آخری سر سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں, اور کوئی ایسی کمی جو زندگی میں رہ گئی ہو جس کا آپ کو ابھی تک افسوس ہو؟ الحمدللہ تقریباً میں سوچتا ہوں کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ میں ہر آنے والے کل کو اپنے پچھلے کل سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ سر اپنی زندگی سے بہت زیادہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کے ٹائم کا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کے کیمرہ مین محسن کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سر. خدا